So hey guys, welcome back to this channel Media and I am back with another new romance novel जो कि है कॉलिन हूवर का मे बी समडे। तो चलिए देखते हैं इस बुक में क्या है। 22 इयर्स की एक लड़की सिडनी उसके बेस्ट फ्रेंड और उसके रूममेट दुई जो कि सेम है उसके साथ रहती थी एक अपार्टमेंट पे, और उसके पास एक जॉब भी था। उसके बॉयफ्रेंड उससे बहुत प्यार करता था और वो भी उसके बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती थी, तो उसके लिए उसका लाइफ परफेक्ट था। एक दिन उसके सामने के एक बालकनी में एक लड़के से वो मिलते हैं जिसका नाम है रिच, और वो बहुत ही अच्छा गिटार बजाता है और उससे वो इम्प्रेस्ड हो जाती है। कुछ ही दिनों में उन दोनों में बातचीत भी शुरू हो जाते हैं और रिच सिडनी को एक कॉर्ड सुनाता है जिसका लिरिक्स सिडनी उसको लिख के देते हैं और जो कि रिच को बहुत पसंद भी आते हैं। तो उन दोनों में एक फ्रेंडशिप हो जाते हैं और एक दिन सिडनी के बर्थडे पे सिडनी को पता चलते हैं कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ उसको चीट कर रहा है। तो वो बहुत गुस्सा होकर उस अपार्टमेंट से चले जाते हैं और रिच उसको अपने अपार्टमेंट पे लेके आते हैं और वो वहाँ पे रहने लग जाती है। अपार्टमेंट पे रहते हैं तो उन दोनों में और भी ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गए थे और रिच और सिडनी एक दूसरे के साथ लिरिक्स लिखते थे, एक दूसरे को हेल्प करते थे लिखने में, और इस तरह से वो लोग बहुत क्लोज आ गए थे। और एक दिन वहाँ पे मैगी आ जाता है जो कि रिच की गर्लफ्रेंड है, और उसको देख के सिडनी बहुत अपसेट हो जाती है क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह नहीं बनना चाहती थी। रिच की जो गर्लफ्रेंड थी मैगी, उसको एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ भी थी जिसके कारण वो 35 ईयर्स से ज़्यादा जी नहीं सकती है, और इसीलिए रिच उसको कभी छोड़ना नहीं चाहता था। और एक दिन मैगी बहुत बीमार हो गए थे तो उसको एक दिन हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ पे उसको कुछ दिन रखा गया था। तो रिच भी उसके साथ वहीं पे था और उसके पास ही उसका ख्याल रखता था। और हॉस्पिटल से ही रिच सिडनी को मैसेज करते हैं कि वो उसके लिए फील करता है, वो उसको पसंद करते हैं, वो उससे प्यार करता है। एक्चुअली रिच और सिडनी both are trying hard to not to fall in love with each other, but प्यार तो प्यार है, वो किसी की भी नहीं सुनते हैं, वो हो जाता है। तो वही सिडनी और रिच के साथ भी हुआ था और ये सब बात मैगी को पता चल जाते हैं तो वो रिच से ब्रेकअप कर लेते हैं। इसीलिए नहीं क्योंकि रिच उसके साथ चीट कर रहा था, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैगी इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहती थी। उसके पास जितना भी टाइम था वो अपनी तरह से जीना चाहती थी, तो इसीलिए वो रिच से ब्रेकअप कर लेते हैं। और रिच सिडनी से कुछ दिन बाद मिलते हैं तो रिच सिडनी को सब कुछ बोल देते हैं और वो सब कुछ सुन के सिडनी को बहुत अच्छा भी लग रहा था और बहुत गिल्ट भी फील हो रहा था, लेकिन फिर भी सिडनी कुछ टाइम लेते हैं और फिर वो दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। तो यही था आज का स्टोरी जो कि है मे बी समडे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इसी तरह की और भी नए नए बुक समरीज़ के लिए। और आप लोग जो सजेस्ट कर रहे हो बुक वो करते रहो, मैं भी उन सब बुक के ऊपर समरी बनाती रहूँगी। तो थैंक यू, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए बुक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, थैंक यू।